शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। सजाते हो हमको महिमा की माला, पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। आप थोड़ा जवाब देंगे तो समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, बहुत हर्ष की बात है कि आप सब भाई बहनें जब खास बाबा से मिलने आए हैं। जब भी ग्रुप का आना होता है तो कहा जाता है भाई ये टर्न बाबा से मिलने का इस तारीख से इस तारीख तक है।
तो बाबा से मिलने के साथ साथ हम लोगों को भी आप सब से मिलने का मौका मिल जाता है। सभी भाई बहनें जब से ज्ञान में आते हैं, बाबा के बनते हैं, पहले दिन से ही इशारा मिलता है याद का। कैसे मन को मनमना भाव करना है, और ख़ास कल से लेके तो आप सभी भट्ठी में बाबा की याद में मस्त। हजारों भाई बहनें इधर होते भी इतना शांति का वायुमंडल। तो याद क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन सभी को मालूम है। हर एक ब्राह्मण को याद की क्या इम्पोर्टेंस है उसका पता है। जब से ब्राह्मण जीवन प्राप्त किया तब से एक लंबी यात्रा शुरू हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है याद की यात्रा। और जब तक मंजिल पे पहुँचे नहीं हैं तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। जैसे हर यात्रा में ऊंचाई नीचाई आती है, ये तो वर्षों की यात्रा है, एक दिन की नहीं है, एक सप्ताह की नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जीवन जब तक है तब तक याद की यात्रा का सफ़र चलता रहना है। लेकिन यात्रा का आनंद कब आता है? जब एक जैसे राही मिल जाते हैं। तो संग में, कंपनी में कितनी भी लंबी यात्रा हो, सहज लगती है। डिफ़िकल्टीज भी आए तो एक दो को सहयोग दे करके पार कर जाते हैं। और ये तो याद की यात्रा इतनी सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। डिफ़िकल्टी की कोई बात ही नहीं है। याद करना है तो भी सुख के सागर को करना है, शांति के सागर को करना है। और यात्रा से जो डिस्टेंस तय करना है वो कोई स्थूल नहीं है, वो भी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने का एक सफ़र है। हर एक के जीवन में विशेष दिन है ये। चाहे पहले कई बार बाबा से मिल चुके हैं, चाहे आज पहली बार मिल रहे हैं। और जो पहली बार मिल रहे हैं उनको इस बात का ज्ञान है कि वो पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इस कल्प में पहली बार मिल रहे हैं। पर कल्प मिलते हैं। और बाबा ने आकर के हम आत्माओं को विशेष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दो बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया है।
जो आज का विषय है। बाबा का कहना था कि ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं, चित्रों पर समझा देते हैं। प्रदर्शनी के चित्र उनको एक बार आप समझा दो तो वो गाइड बन सकते हैं। और लौकिक रीत में भी भाषण भी बहुत करते हैं, लेकिन इस ईश्वरी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में दो बातों का बहुत महत्व है। एक है याद की यात्रा और दूसरा है कि जो ब्राह्मण जीवन में हमें स्वयं को प्राप्ति होती है, उससे दूसरों को लाभ पहुंचाना, जिसको हम लोग शब्द देते हैं सेवा का, ईश्वरी सेवा। ये दो विषय हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। सेवा करने से पहले अनुभवी बनना जरूरी है। किस बात का अनुभवी? कि जिस पिता का परिचय मिला और स्वयं के बारे भी जो पहचान मिली कि हम आत्माओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम क्या थे, कैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी जीवन वाली आत्माएं थी और वहां से नीचे आ गए, वो स्वरूप खो दिया और उस स्वरूप को पुनः प्राप्त करना ही वास्तव में सच्ची याद की यात्रा है। जैसे लौकिक यात्राओं में चाहे किस भी साधन से करें, पैदल करें, किसी वाहन से करें, एरोप्लेन से करें, लेकिन हर यात्रा में एक समय को देखते हैं और डिस्टेंस को देखते हैं। कितने समय में कितने डिस्टेंस को कवर किया। इसी तरह से हर ब्राह्मण के जीवन में जब से ये पहचान मिलती है कि हम वास्तव में सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, फिर से उस स्थिति को पाने के लिए जो पुराना हिसाब किताब है उसको भस्म करना है। आगे कोई नेगेटिव हिसाब किताब ना बने, उसके लिए मनोबल इकट्ठा करना है और साथ साथ भविष्य इतना सुनहरा बने, ऐसे सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बड़ा मनोबल जो इकट्ठा करना है, वो तीनों बातों के लिए याद की यात्रा का बहुत महत्व है। हर एक वाणी में, साकार वाणी में और अव्यक्त बाप दादा की भी मुरलियों में याद के ऊपर बहुत बल दिया गया है। और वो बात हम साकार बाबा को देखते हुए उनके जीवन से भी अनुभव करते रहे। एक तरफ ईश्वरी सेवा के लिए नई नई योजनाएं
नई नई बातें बताते रहे, उसके साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए याद की यात्रा पर बहुत जोर देते रहे। और स्वयं बाबा को जो समय मिलता था, मधुबन में आते हम देखते थे, हालांकि बाबा की नेचुरल लाइफ अपनी राजयोगी जीवन प्रैक्टिकल में होते हुए भी इस विश्व को साकाश देना है और अपने जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको भी याद के बल का सहयोग देना है। ये दोनों बातों के लिए बाबा को विशेष अभ्यास करते भी देखा। समय प्रति समय याद की यात्रा के ऊपर वाणी भी, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल बाबा करके दिखाते रहे। और उसका कारण जो बाबा हमेशा कहते रहे, कल गुलजार दादी ने भी कुछ बातें सुनाई आपको, आज मुरली में भी वो बातें कुछ सुनने को मिली। अनेक जन्मों का हिसाब हम आत्माओं का चुकतू करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पुराने संस्कारों को मिटाने का कोई रास्ता नहीं है। और जब तक पुराने संस्कार मिटते नहीं हैं, तब तक संकल्प में, वाणी में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्म में परिवर्तन नहीं आता है। चाहे फिर कितने वर्षों से, कोई कहेंगे 10 वर्ष से, कोई कहेंगे 20 वर्ष से, कोई कहेंगे 30 वर्ष से बाबा के तो बने हैं, लेकिन अभी तक कभी मन में गुस्सा आ जाएगा, कभी दृष्टि में ऐसी बात आ जाएगी, कभी ईर्ष्या द्वेष की बात आ जाएगी। ये क्यों आती है? मुख्य कारण उसका है कि एक तो इस बात को ही नहीं ठीक से जाना पहचाना कि हम वही आत्माएं कल्प पूर्व वाली जिन्हें बाप ने विश्व की बादशाही का वर्षा दिया था, और वर्षा देने से पहले योग्य बनाया था। वो निश्चय जब पक्का हो तो परिवर्तन हो। याद की यात्रा का भाव और कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई पैदल नहीं कर रहे हैं, कोई दौड़ नहीं लगा रहे हैं, बैठ करके। बाबा तो कहते थे आप आराम से लेटे रहो तो भी याद की यात्रा कर सकते। ये यात्रा है सारी मन और बुद्धि की, और इसलिए बाबा ने सारी यात्रा का सार आज भी मुरली में कहा, मन मना भव, मन मेरे से लगाओ। मन की यात्रा है ये। मन के संकल्पों को कहाँ रखते हैं? सुबह उठते ही संकल्प क्या है, सारा दिन में संकल्प क्या चलते हैं, और संकल्पों का आधार है जीवन का जैसा लक्ष्य बनाया जाता है, उस लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी आते हैं, मनसा भी चलती है। याद की यात्रा अर्थात ये पक्का याद रहे कि हम पहले तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं।
उससे सारी कमजोरियां निकल जाती हैं। है एक संकल्प, लेकिन उस संकल्प में कितनी शक्ति है, इसलिए बाबा बार बार रिपीट करवाता है। अनेक जन्मों से भूलते आए हैं और भूलें करते आए और भूलें करते करते भटक गए। अब और ना भटकें और ना भूल हो, अभूल बन जाएं, उसके लिए विशेष अपने मन को अच्छी तरह डायरेक्शन देना, संकल्प देना कि सर्वशक्तिवान बाप के हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ज्ञान सूर्य के हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। शांति के सागर पिता के बच्चे हम मास्टर शांति के सागर हैं। इस बात पर बार बार अटेंशन चाहिए। ये है सच्ची याद की यात्रा। जितना ये स्मृति पक्की होगी उतना ये स्वरूप बनता जाएगा। आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्वाभाविक रूप से स्थित रहेगी। कमजोरी के संकल्प नहीं आएंगे क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित है। और ज्ञान भी पूरा बुद्धि में रहेगा, इसलिए मास्टर नॉलेजफुल होकर के रहेंगे। अज्ञान की कोई बात मन में नहीं आएगी। इस बात को सामने रखते हुए कि हमसे दोबारा आगे कोई भूल ना हो। जानते हैं सभी भूल किस कारण से होती है। याद की यात्रा से अभूल बनना बड़ा सहज लगता है, क्योंकि याद की यात्रा से ही मनोबल बढ़ता है। याद की यात्रा से ही इस दुनिया से वैराग आता है। जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग नहीं आता तब तक भी अभूल नहीं बन पाते। तब तक आंखें धोखा देती रहती हैं। जानते हुए पहचानते हुए भी फिर भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं है डिटैच होने की। और जितना याद की यात्रा में रहते हैं, शांति और सुख के सागर का अनुभव करते हैं, उनके संग का रंग स्वयं पर चढ़ने देते हैं, बाप के समान बनते जाते हैं, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। नहीं तो पुरानी दुनिया के वैभव और उसकी अल्पकाल की बातें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। बुद्धिवानों का बुद्धिवान इतनी ऊंची ज्ञान की बात दे करके, इतना ज्ञान दे करके, इतना सर्वश्रेष्ठ बना रहा है, उसकी अगर पूरी जानकारी उसकी गहराई में नहीं गए तो बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए याद की यात्रा बाबा ने इसलिए नाम दिया है कि ये लगातार अभ्यास की बात है, रुकने की बात नहीं है। ये नहीं है कि सुबह को आधा घंटा याद में बैठ करके काम पूरा हो गया।
जब तक अपनी संपूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंचे तब तक ये यात्रा चलती रहनी है। और मैं नहीं समझता हूं कोई भी ब्राह्मण आत्मा जिसने यथार्थ रीति से ज्ञान को समझा है वो चाहेंगे कि हम थोड़ी भी कम स्थिति को स्वीकार करें। हर एक के मन में रहेगा कि हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके बाबा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त करें। कोई है जो कुछ कम पाना चाहते हैं? क्योंकि बाबा तो बहुत प्यार से साकार मुरलियों में देखेंगे, बाबा पूछते थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना अगर डिफ़िकल्ट लगता है, क्या आप में कोई ऐसे हैं जो राम को वरने को तैयार हों, सीता को वरने को तैयार हों? तो ब्राह्मणों में कोई भी तैयार नहीं होता है। पता नहीं अब चेंज आ गई हो, कोई है तैयार? नहीं, हर एक का लक्ष्य यही है कि हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अभ्यास चाहिए। ये पक्का करना होगा अपने आप के साथ, और मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। बाबा कहते थे और भी भाई बहने कहते हैं, आधी की आधी घड़ी आदि की पुनाद, फिर से याद शुरू करो, फिर से याद शुरू करो। इसलिए बीच बीच में याद दिलाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है। लेकिन क्या ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजार में ही रहें? ये तो इतना आनंद देने की चीज है, इतना सुख देने की बात है, मन हटना ही नहीं चाहिए। अगर मन हटता है तो फिर माया बीच में आ जाती है, फिर उसके तूफान आने शुरू हो जाते हैं। जैसे और यात्राओं में भी तूफान आते हैं, वो बाहर के तूफान होते हैं, हर ब्राह्मण के जीवन में भी अनुभवी बनाने के लिए चलते चलते पहले बहुत अच्छे चलते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक भी, फिर गड़बड़ होने शुरू हो जाती। कारण क्या? कंटिन्यूटी नहीं रहती, लगातार नहीं चलते हैं, भूल जाते हैं कि यात्रा ये लंबी है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा। फिर उसको दूसरा रूप दे देते हैं, कोई हिसाब किताब बाकी है। लेकिन समय को देखते हुए बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं, अभी समय वो नहीं है इतना। अब से दृढ़ संकल्प इस बात का करें कि अब नहीं तो कब नहीं। दूसरों को संदेश तो देते हैं, हाँ, पर्चे छाप करके सबको देते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। लेकिन होना चाहिए ये खुद के लिए कि ये 1 मिनट भी अपना वेस्ट गया तो दोबारा वापस नहीं आने वाला। घंटों भर अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोई फिल्म देखता है, कोई गपशप लगा देता है, वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है। हर ब्राह्मण की जीवन बाबा जिस नज़र से हमें देखते हैं, एक एक अमूल्य रत्न है, एक एक की जीवन बहुत अमूल्य है, और इस जीवन का एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है। ऐसे कई अनुभव हैं साकार बाबा के दिनों के, जिस पर
याद आता है कि बाबा कैसे हमारा ध्यान खिंचवाते रहे कि आपके पास और बातों के लिए समय है ही नहीं है। याद और सेवा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई और कुछ करने के लिए समय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये ध्यान से निकल जाता है। तो बाबा से जब मिलने आए हैं, फिर से बाबा उस बात की स्मृति दिलाते हैं कि ये हीरे तुल्य जीवन, इसका एक एक क्षण जो है, जितना उसको बाबा की याद में सफल करेंगे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा देवताओं से भी ब्राह्मणों की जीवन श्रेष्ठ है, ऊंची है। वो कैसे मालूम पड़ेगी? जब यहाँ अति इंद्रिय सुख में अनुभव होता रहे याद की यात्रा से, तो देवताओं से भी ऊंचे अपने आप को महसूस कर सकें। तब याद रहेगा कि देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहेगा कि वो देवता बने कैसे। ज्ञान सागर से जो इस समय वर्षा प्राप्त होता है, तो याद की यात्रा के तो बहुत बहुत अनुभव अति इंद्रिय सुख के हैं, विशालता के हैं, सर्वशक्ति स्वरूप के हैं। वो तो जितना गहराई में जाते रहें उतना आनंद उसका मिलता रहता है। और वास्तव में जैसे कहा जाता है फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करना है, तो बाबा के पास सब कुछ होते भी इस दुनिया से वैराग आया। उसका कारण क्या? कारण एक ही था कि बाबा ने नई दुनिया का नक्शा देख लिया था। एक गीत था बहुत पुराना, दुनिया नई बनाने का नक्शा हमने देख लिया। जिसने वो नक्शा देख लिया और समझ लिया कि हम कल पहले वाले वही निमित्त आत्माएं हैं, उसको दूसरी बातों में रुचि नहीं रहती है। दुनिया में बहुत बातें हैं, दिन प्रतिदिन साइंस के द्वारा और कई बातें आती जाती हैं, वो सब माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। इनसे वैराग आए कैसे? उसके लिए जितना याद की यात्रा में रहें तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो, तो पता चले कि ये एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है। नहीं तो नहीं पता चलता है। और इसके साथ साथ फिर ये भी है कि याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती जाए और साथ में भविष्य के लिए, सतयुगी दुनिया के लिए ऊंच पद कैसे बने। बाबा कहते हैं वहाँ बच्चों को ताज तो सबको मिलेगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का बीच का होगा, किसका छोटा होगा। वो किस बात पे आधारित है? वो है कि जितना अन्य आत्माओं को बाबा का संदेश दे सकें, जिस भी रूप से दे सकें। पहला तो है अपने जीवन से संदेश देना, दूसरा है अपने शब्दों से संदेश देना, तीसरा है फिर अपने अंदर जो विशेषताएं हैं उनके द्वारा, और चौथा तो फिर तन मन धन, उसके द्वारा भी अनेक आत्माओं को संदेश मिलता है। ऐसे समय प्रति समय जो सेवाओं के कार्यक्रम बनते रहते हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों को पता है इतना बड़ा दिल्ली का प्रोग्राम हुआ, अनेक आत्माओं ने अपना भाग्य बनाया, उसमें अनेकों तक देश विदेश तक संदेश पहुंचा, तो जो निमित्त बने जरूर उनका भाग्य बनता उसमें। तो हम अपने पास ये लक्ष्य रखते हैं कि जितनी हमारे अंदर शक्ति है, बुद्धि है, धन है, समय का धन है, उन सब को हम सेवा में लगा करके
अनेक आत्माओं का कल्याण हो। वैसे प्रार्थनाओं में ऐसे कहते थे, सबका कल्याण हो, लेकिन अब समय है प्रैक्टिकली कि हम निमित्त बन के अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्प में एक ही बार आता है, इसका और कोई टाइम नहीं है। सतयुग से त्रेता होगा उस समय ये टाइम नहीं आएगा, त्रेता से द्वापर होगा उस समय टाइम नहीं आएगा, हाँ, द्वापर से कलयुग होगा तब भी टाइम नहीं आएगा। ये अभी है, कलयुग से जब सतयुग होना है तो। और ऐसे टाइम पर हम बच्चों को विशेष बाबा ने पार्ट दिया हुआ है, उसको पहचाने, अपने पार्ट को पहचाने और हम निमित्त बने उसमें, मौका हाथ से ना गंवा दें। क्योंकि बचपन में सुनते थे गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वो अभी का समय है। इसके लिए हमें बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि सेवा के लिए ये सुनहरी मौका है, बेहद की सेवा के लिए। व्यक्तिगत भी सेवा है और संगठित भी सेवा है, कलेक्टिव भी है। जितना सेवा में निमित्त बनते हैं तो सेवा का फिर बल अपना है, उसकी खुशी अपनी है, उसका आनंद अपना है। जब भी कोई कार्यक्रम बनता है, जब उसमें हम लोग निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं और उसकी रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट देखने के बाद हर एक के दिल में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, बड़ा उमंग आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बाबा ने बार बार ध्यान खिंचवाया है कि एक ही एक बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ भाई बहनें मिलते हैं, उनको कोई सेवा का बताएं उमंग, कहेंगे भाई अभी बाबा ने याद की यात्रा पे ध्यान खिंचवाया है। जब बहुत सेवा के उमंग में होंगे, जब उनको कहेंगे बाबा ने कहा बैलेंस रखो, थोड़ा याद का भी ध्यान रखो, तो कहेंगे अभी तो सेवा का मौका मिला है, पहले ये तो कर लें। पर सेवा करते करते बैलेंस ना रहने से फिर क्या होता है, उसका नशा उल्टा भी आ जाता है। इसलिए बाबा ने खास एक बार नहीं अनेक बार हर मुरली के अंदर आता है। आप देखेंगे एक साइड सेवा का उमंग बाबा दिला रहा है, दूसरी साइड नेक्स्ट लाइन में आ जाता है कि याद का बल भी साथ में चाहिए। वो सेवा सफल ही तब होगी जब उसमें निमित्त आत्माओं के याद की यात्रा का बल उसमें समाया हुआ, नहीं तो वो सेवा सफल नहीं होती है। इसलिए दोनों का बैलेंस रखेंगे, सेवा का और साथ साथ याद का। याद की यात्रा और सेवा दोनों में ऐसा उमंग उत्साह चाहिए, बड़ा उमंग से दोनों में लगे रहें, तो आप देखिए कितना उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। थकान क्या चीज़ है मालूम नहीं रहेगी आपको। और हमेशा, मैं तो यही देखा है, हमेशा उसी उमंग से बाबा कहता है आपको अपनी राजधानी के वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी। सतयुगी वो सीन आपके सामने जैसे आते रहेंगे। तो इस बात पर ध्यान देते हुए कि अपने इस ईश्वरी जीवन को हम पूरा सफल करें, इसका एक क्षण भी बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो, उसके लिए सवेरे सवेरे अच्छी तरह याद की यात्रा, और कहा जाता है तर्कश में तीर चाहिए, तो मुरली जो है अच्छी तरह अध्ययन करें, उससे बाबा की नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं। आजकल देख रहे हैं दादी जी को कितना उमंग रहता है, लाखों तक करोड़ों तक ये संदेश पहुँचे
क्यों ऐसा आ रहा है? ये निमित्त आत्माओं के संस्कार जो हैं, सारे विश्व की सेवा करने के, निमित्त बनने के, वो उनको बार बार उमंग में ले आते हैं। वो कभी ये नहीं सोचती हैं कि मेरी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, कभी ये नहीं सोचती हैं कि मैं ऐसे स्थान पर हूँ, मुझे तो सिर्फ दृष्टि ही देनी है, आशीर्वाद क्या ही हाथ ऊपर फिराना है, ऐसा नहीं है। उमंग यही रहता है कि कैसे हर आत्मा इस संसार में जो है, कलयुग के समय जो दुख अशांति में ग्रस्त है, उनको शांति कैसे मिले, उनको सुख कैसे मिले, उनका मन पिता परमात्मा से कैसे जुटे, ताकि उनसे वो अपनी प्रीत जोड़ें और अपने जीवन को सुखी बनाएं, शांति और आनंद की प्राप्ति करें उसमें। ऐसा उमंग रोज दिलाना, ये तो हम दादी जी से सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। साकार बाबा के प्रैक्टिकल नक्शे कदम पर चलते हुए उनको देख करके अनेक भाई बहनों के अंदर उमंग भरता है। उसकी रिजल्ट है ये मेगा प्रोग्राम जो हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, हर जोन के अंदर हो रहे हैं। लेकिन फिर ये सब होते हुए भी बाबा ने कहा याद और सेवा दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक युग परिवर्तन नहीं हुआ, विश्व परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। तो अपना भी ध्यान रखना है और सेवा का भी ध्यान रखना है। ओम शांति।